देवी के रूप का श्रृंगार मंदिरों में अक्सर पुजारी करते हैं। कभी कोई महिला को उनका श्रृंगार करते हुए नहीं देखा। सर, ये पुरुष प्रधान समाज रहा है तो पुजारी भी पुरुष ही बनते रहे। आखिरकार क्यों बाल बांधने चाहिए? क्यों सर के ऊपर पल्ला लेना चाहिए? चोटी बंद ही रहनी चाहिए। गूगल गुरु बन जाए, सारी कुंडलिनी जागरण संभव है? आधे घंटे में 5,000 दे के आप कुंडलिनी जागरण करा रहे, क्या तमाशा चल रहा है? सदगुरु मिलते कैसे हैं? सदगुरु नहीं मिलते। कहाँ ओम लगाएं, कहाँ ओम ना लगाएं? आज आस्था के नाम पे अंधविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। गंगा स्नान से पहले स्नान करना क्यों जरूरी होता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अचानक दिया बुझ जाए, सावधानी, घटी दुर्घटना घटी, कहीं पर भी भगवान की तस्वीर लगा देना नहीं, इससे बच। हमने 5100 रुपए, 6100 रुपए, 1000, 1 लाख एक दान किया है, क्या ये दान की श्रेणी में आएगा? ये पाप की श्रेणी में है। माँ काली की आराधना पूजा करते हैं और आप देखते होंगे कि लोग ये बोलते हैं कि माँ काली आ गई। आप इसको कितना उचित मानते हैं? साइकोसोमेटिक बीमारी है कि माँ को मुर्गा चाहिए या बोतल चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन सरल है, शुद्ध है, सिद्ध है और सरलतम भाव में बहता है तो सब कुछ संभव है। साक्षात प्रभु के दर्शन भी संभव है। लेकिन सत्य के साथ असत्य भी है, धर्म के साथ अधर्म भी है। जहां न्याय है वहां पर किसी कोटि में अन्याय भी है। जहां पर कर्मकांड है वहां पर पाखंड भी है और ढोंग भी है। आज हम इसी बारीक रेखा पर बात करेंगे कि जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, क्या वो सही कर्मकांड है? जो हम करते हैं दान पुण्य, क्या वाकई उसकी गठरी बन रही है? हम आज उस विषय पे बात करेंगे जो एक आम आदमी का है। जब एक व्यक्ति घर से दफ्तर की तरफ निकलता है तो वो जो भी कार्य करता है, क्या वो सही है या गलत है? और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जानते हैं कौन है, जो गंभीरता से अपने उत्तर हमारे यक्ष प्रश्नों के आगे रखेंगे। हमारे साथ हैं उमाकांत नंद सरस्वती जी महाराज। आपका बहुत बहुत टाइम्स नेटवर्क में स्वागत है हमारी धर्म यात्रा में। आज इस यात्रा में आप मेरे साथ हैं और मैं चाहती हूं कि अगर मेरे प्रश्न अर्जुन बने तो आपका जवाब कृष्ण बने। मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये सदगुरु मिलते कैसे हैं और इनकी पहचान क्या है? सदगुरु शिष्य की पात्रता से मिलते हैं और सदगुरु को पहचानने से पहले शिष्य को अपनी श्रद्धा और अपनी पात्रता पे ध्यान देना चाहिए। किसी पत्रकार ने हमसे प्रश्न किया एक बार कि आजकल सदगुरु नहीं मिलते हैं, आप क्या उत्तर देंगे? ऐसा प्रश्न किया कि बहुत सारे गुरु दिखाई देते हैं, भवकाल दिखाई देता है, बवंडर दिखाई देता है, प्रसिद्धि दिखाई देती है, आसपास के जुगाड़ के आभा मंडल दिखाई देते हैं, परंतु सदगुरु नहीं दिखाई देते। हमने कहा हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर अगर आप दे दें कि शिष्य मिलते हैं, सद शिष्य मिलते हैं? बोले क्यों नहीं मिलते हैं? हमने कहा एक शिष्य ला के दिखाइए जिसको सदगुरु चाहिए। अभी तक तो हमें नहीं मिले। अच्छा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि इहलोक और परलोक में कुछ भी पाने की इच्छा त्याग कर दिया आपने तो शिष्य बनने की पहली सीढ़ी पे जाने के लायक अब हुए। आप अगर लामाओं की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तिब्बती और जापानी गुरुओं की कहानियां पढ़ेंगे, शिष्यों की कठिन परीक्षा होती है। तो सदगुरु आज भी है और शिष्य भी आज है। तो जिन शिष्यों को सदगुरु की आवश्यकता है उनको सदगुरु मिल जाते हैं और जिनको गुरु की आवश्यकता है उस रूप में, क्योंकि गुरु शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि सदगुरु और गुरु में फर्क क्या है? हाँ। गुरु अपने आप में बड़ी चीज है, उसी को सद कहिए या न कहिए, क्योंकि अगर सद ही विशेष कुछ खास रहा होता तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर के जगह हमारे शास्त्र कहते हैं सदगुरुर ब्रह्मा सदगुरुर विष्णु। गुरु अपने आप में परफेक्शन है। गुरु के साथ गुरु है तो वो सदगुरु ही है, तभी वो गुरु है। अगर असद होगा तो गुरु बचेगा ही नहीं, गुरुता होगी ही नहीं। तो जिसको गुरु चाहिए मतलब सदगुरु चाहिए उसको मिलते हैं। लेकिन अगर किसी को
एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गेरुआ वस्त्रधारी हो। अब तो गेरुआ वस्त्र की भी गरिमा अलग होने लगी। एक तिलक शापाधारी हो या तथाकथित धार्मिक व्यक्तित्व हो, जिसके आगे पीछे मंत्री घूमते हो, जिसका भौकाल बहुत बड़ा हो, जब चले तो बॉडीगार्ड, बाउंसर और पुलिस उस स्टेट की लगी रहे। ये भी बुरी बात नहीं है। आध्यात्मिक गरिमा के अनुसार अगर संतों का पद है तो ये भी होता है, कोई इसमें बुरा नहीं है, लेकिन केवल दृष्टि का फर्क हम बता रहे हैं। आपने एक, आपके ही उत्तर में एक शब्द आया, शिष्य। गुरु तो परमहंस है, लेकिन नरेंद्र विवेकानंद कैसे बने, एक शिष्य की पात्रता क्या होनी चाहिए, जो आज जरूरी है जानना। हम गुरु को तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उसकी पात्रता क्या है, एक शिष्य के क्या गुण होने चाहिए। हाँ, उधर ले जा रहे हैं। लास्ट लाइन पिछले वाले का जो छूटा था, हाँ। कि दिमाग में रहता है कि इन गुरुजी के पास जाके फंडिंग हो जाएगी, अच्छा। इन गुरुजी के पास जाके टेंडर मिल जाएगा, इन गुरुजी के पास जाके ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, तो आप जो तलाश रहे हो वो मिल जा रहे हैं आपको। आपको गुरु या सदगुरु की चाहत ही नहीं है। शिष्य की पात्रता है उसकी सहजता, उसकी सरलता और उसकी ईश्वर प्राप्ति की अभिप्सा। अब उस अनजान रहस्य को जानने के लिए वो सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि अपनी समस्त भौतिक आध्यात्मिक आकांक्षाओं का भी त्याग करने के लिए तत्पर है। ये शिष्य की पात्रता है। हम जब अपने गुरु के यहाँ गए तो आश्रमों की व्यवस्था ऐसी होती है कि मैनेजमेंट आश्रम चलाते हैं, गुरु आश्रम नहीं चलाते। तो और मैनेजमेंट के व्यवस्था को भी हम गलत नहीं बोल सकते, वो भी गुरु के मार्गदर्शन में कहीं न कहीं सूक्ष्म शक्तियों से चल रहा है। तो आम आदमी जो अच्छे घरों से आते हैं आश्रमों में, उनको पढ़े लिखे लोगों का काम दिया जाता है, और आप नहीं बताते तो आपको मेहनत का काम दिया जाता है। हाँ। ये बाहरी दृष्टि से दिखाई पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जानबूझ के गुरु ने आपको सेलेक्ट किया है परीक्षा लेने के लिए, कि आपसे कठिन काम करवाएगा। हमें सिलेक्ट किया गया बर्तन धोने के लिए। 1 साल 8 घंटे ठंड के महीने में 4 बजे भोर से लेके हम बर्तन धोते थे। ये हमारी पात्रता थी, ये भी नहीं कह सकते। ये पात्रता विकसित करने के लिए एक परीक्षा थी। बहुत लोग उसमें डांटते थे, बोलते थे, क्योंकि ये सोचकर कि बर्तन धो रहा है तो कहीं लोअर क्लास से आया होगा, घर में खाने को नहीं होगा, ऐसा मान लिया जाता है। जबकि स्थिति एकदम उल्टी थी कि बड़े भारी वैभवशाली घर से हम आए थे, और कभी कभी दुख होता था। कोई हम लोगों ने बचपन से अपने घर में आदत नहीं है, पिताजी भी नाम के आगे जी लगा के बोलते थे। रुमाल भी अपने हाथ से नहीं धोया, नौकर धोते रहे। वैसे बच्चे को अगर कोई डांटे, यहाँ का बर्तन बाकी है, वहां का, तो लगे आग लग जाता था। लेकिन दैवी आदेश यही मिलती थी कि अर्जुन देव भव, कि आप इसको पचा लो तो पात्रता शिष्य होने की होगी, क्योंकि आप गुरु होने के लिए पैदा हुए हैं। ये सब कर्मचारी हैं और जिंदगी भर कर्मचारी रहेंगे। तो आपने पूछा था शिष्य की पात्रता। शिष्य सहज हो, सरल हो, सारी आकांक्षा छोड़ के गुरु के चरणों में जाए। अब गुरु जो बनाना हो, जैसे मिट्टी आकांक्षा रखे, अगर मिट्टी चाहत रखे तो कुम्हार उसको कुछ नहीं बना सकता। मिट्टी की चाहत ही खत्म, मिट्टी उसके हाथ में गई, बस ये इतना ही है उसका काम। एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा होता है जब भी मैं दर्शन करती हूँ, किसी शक्तिपीठ या सिद्धपीठ जाती हूँ, कि हमेशा मुझे एक पुजारी दिखाई देते हैं। पूरी परंपरा भी है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि महिला देवी के रूप का श्रृंगार नहीं कर सकती या देवता के रूप का श्रृंगार नहीं कर सकती। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि देवी के रूप का श्रृंगार मंदिरों में अक्सर पुजारी करते हैं। मैंने कभी कोई महिला को उनका श्रृंगार करते हुए, ये कर्मकांड करते हुए नहीं देखा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है, सामाजिक व्यवस्था है। हाँ जी। क्योंकि महिलाएं पहले गृहस्थी संभालती थी जी,
बच्चे संभालती थी, उनको संस्कार देती थी, परिवार की पूरी व्यवस्था महिला के हाथ में होती थी, पति के लिए भी, घर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो पुजारी एक कार्य है। बहुत काल तक, वैदिक काल के बाद कार्य क्षेत्र में, कृषि का कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, पुरुषों ने अधिक काम किया। बहुत काल रहा जहां रानियों ने भी राज संभाला, संघर्ष किया है महिलाओं ने, लेकिन अधिकतर ये पुरुष प्रधान समाज रहा है। हाँ। तो पुजारी भी पुरुष ही बनते रहे, महिलाएं घर संभालती रही। इसमें कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि अब महिलाएं आगे आ रही हैं, तो आईटी के क्षेत्र में जा रही हैं, मेडिकल फील्ड में जा रही हैं, इंजीनियरिंग में जा रही हैं, बिजनेस में जा रही हैं। पूजा पाठ में भी आना चाहिए उनको भी। हाँ, उनको भी पुजारी बनना चाहिए, क्योंकि अब महिलाएं यज्ञ भी कर रही हैं। हाँ, कर रही हैं। मंदिरों में मैंने देखा है कि हम छोटी छोटी चीजों की गलतियां करते हैं। मंदिरों में मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछूंगी जिसका उत्तर मैं चाहूंगी कि वो सब तक पहुंचे। बाल खोल के चले जाना, अपनी शिखाओं को नहीं बांधना, सर पे पल्ला या कपड़ा ना लेना। आखिरकार क्यों बाल बांधने चाहिए, क्यों सर के ऊपर पल्ला लेना चाहिए, और मंदिर में एक रिचुअल को फॉलो क्यों करना चाहिए, ये जरूर उत्तर जाना चाहिए। देखिए, एक तो शिखा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जो हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र है, 7वें चक्र पे वो इतना सेंसिटिव है। 6 चक्रों के जागरण के पश्चात 7वां सहस्रार चक्र जगता है, और वो उसी जगह पे जहाँ पे चोटी होती है। तो इसलिए बाल्यकाल से ही बड़ी चोटी रखने की परंपरा थी। पहले तो महिला पुरुष दोनों को कंप्लीट चोटी रखने की और लंबे बाल रखने की परंपरा थी प्राचीन काल में। फिर पुरुषों के कट के वो इतनी मोटी चोटी तक आ गई, वो भी कटने लगी। तो ये एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से केस को बांधने की परंपरा है, और इसकी गरिमा और महिमा भी समझेंगे तो चाणक्य जैसे पंडित सभा में चोटी एक बार खोलते हैं अपने जिद पे, क्योंकि ये मनुष्य की, ब्राह्मणों की केवल हम नहीं कहेंगे, चोटी बंद ही रहनी चाहिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है या ऑरा है, वो हमारे केसों में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आजकल होम्योपैथी पे केस पे भी दवाई डाली जाती है डिस्टेंस से, और असर करता है। कहीं केस अगर दब जाए तो आदमी बार बार वहां जाता है, हमारी चेतना उससे जुड़ी रहती है। इसलिए कहीं बार बार कोई जाता तो कहते हैं कि तुम्हारी चोटी यहाँ गड़ी है क्या। तो आज जो हम केस कहीं भी सैलून में कटाते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। मुंडन तीर्थों में ही क्यों कराया जाता, इसलिए कि केस वहां गिरे, और वो गिरा रहे तो बच्चा बिगड़ेगा भी, बड़ा होगा जब, तो वो बच्चा फिर कभी ना कभी वो केस उसको खींच के लाएगा। तो बंद ही रहनी चाहिए चोटी। और पूजा पाठ में शिखा बंधन का विधान है। उसमें जब आप सत्कर्म करते हैं तो शिखा बंधन किया जाता है। तो यही परंपरा मंदिर में तो जा ही रहे हैं, सिद्ध पीठ है तो केस बंधे रहने चाहिए। सम्मान की दृष्टि से हम सिर पे कपड़ा रखते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, गुरुजनों के पास जा रहे हैं, तो ये भाव है। आपने चक्रा की बात की, कुंडलिनी की बात की। अक्सर आजकल आप देखते हैं कि जब गूगल गुरु बन जाए तो लोग सोचते हैं हम यहीं से मंत्र जाप ले लें, यहीं से गुरु दक्षिणा ले लें, और यहीं से कोई भी चैंटिंग उठा के लोग करने लग जाते हैं। इसीलिए बार बार अपने इष्ट को बदलते रहते हैं। क्या एक जन्म में सारी कुंडलिनी जागरण संभव है? एकदम संभव है, लेकिन कैसे संभव है समझिएगा। एक जन्म को हम कौन सा जन्म मान रहे हैं, कितने बार इसके पीछे हम जन्म ले चुके हैं क्या पता है? नहीं पता है। हजारों जन्म हो चुके हैं और अब आगे भी होंगे। अन्य योनियों में न जाने कितने जन्म हुए हैं, और न जाने मनुष्य योनि में हम कितने बार गृहस्थी रह चुके, व्यापारी रह चुके, क्रिमिनल रह चुके, और कितने जन्म में साधु रह चुके। तो इस जन्म में एक जगह कुंडलिनी जागरण कराया जा रहा था कुंभ के मेले में। हाँ। कि आप आधे घंटे में कुंडलिनी जागरण करवाइए और 5,000 फीस जमा करिए। नाम हम नहीं लेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, अभी भी वो संस्था है। तो बहुत हंसी आई और याद आया वो चौपाई आई याद कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम आवत नहीं।
जन्म जन्म मुनि तपस्या करते हैं तो आखिरी में भगवान का सुमिरन नहीं हो पाता, और आधे घंटे में 5,000 दे के आप कुंडलिनी जागरण करा रहे हैं। क्या तमाशा चल रहा पूरे विश्व में। प्रश्न आपका था सोशल मीडिया से मंत्र ले लेना, ऑनलाइन गुरु दीक्षा दे देना, ये सब फ्रॉडगिरी है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। एक जन्म में भी कुंडलिनी जागरण हो सकता है, लेकिन कोई सिद्ध गुरु के सानिध्य में गए बिना संभव ही नहीं है। और किताबों से पढ़ के कोई सिद्ध नहीं होता किसी मंत्र का। कोई गुरु कम से कम 12 वर्ष तक जिस मंत्र को सिद्ध किया हो वो अपने मुख से अपने शिष्य को देता है, तो जिंदा मंत्र उसके पास पहुंचता है और फिर उसकी पात्रता विकसित करता है वो मंत्र भी। एक तो पात्र को ही मिलेगा। अगर किताबों को पढ़ के सिद्ध और बुद्ध हुआ जाता तो भगवान बुद्ध अष्टावक्र के बाद हुए। बिल्कुल। जो महागीता अष्टावक्र की अष्टावक्र गीता, वो अभी भी लोगों को समझना मुश्किल पड़ता है। आप जिन्होंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, जो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर, इसके बाद आई एक पुस्तक अभी लेटेस्ट है, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, इस टाइप का नाम है। टोटल अष्टावक्र गीता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा है अच्छा। कि हमने अष्टावक्र गीता से ये उठाया। अगर किताबों से होती तो भगवान बुद्ध को तपस्या की आवश्यकता नहीं थी। अष्टावक्र गीता पढ़ के वो हो गए होते। और ऐसे ही उपनिषदों को पढ़ के लोग हो जाते सिद्ध। गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं कि संविधा लेके जाते थे। गुरु गाली देते थे, बाहर रखते थे, महीनों परीक्षा होती थी। अगर सहनशीलता दिख गई तो वो स्वीकार करते थे शिष्य के रूप में। तो प्रश्न था कि सोशल मीडिया से, बाहर से, कहीं से भी कोई मंत्र उठा के और रोज इष्ट बदलते हैं। पहले दूसरे आपके गुरु द्वारा मंत्र, हमारे पास फोन आते हैं कि गुरुजी से हमने लिया था, अब तो नाम जप की महिमा है तो थोड़ी देर हम नाम भी जप कर लेते। हमने कहा भटको मत। ईश्वर के सारे नाम जो गुरु द्वारा दिए गए हैं वो ईश्वर के ही नाम, इसलिए अब नए नाम लेने की आपको जरूरत नहीं है। और आप सोचेंगे कि ओम नमः शिवाय आप जपते हैं और आपको कुछ और श्री कृष्ण राधे राधे ऐसा दिया जा रहा है तो ये अच्छा है। ये भी अच्छा है, लेकिन जो मिला है वो भी नाम ही है। एक ओंकार सतनाम, उस सत्य का नाम ओम है सबसे पहला, और वो भी नाम ही। अगर नाम ही जपना है तो आपके गुरु ने ओम नमः शिवाय अगर दिया है तो ओम भी है और शिवाय भी नाम है। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया है तो ओम भी है और वासुदेव भी है। हाँ? और अगर आपको अन्य कोई मंत्र दिया है, गायत्री मंत्र दिया है, तो उसमें भी ओम है और 24 नाम है और अलग से बीजाक्षर उसमें। तो भ्रम में लोग आज बहुत है, रोज इष्ट बदल रहे हैं। हाँ। और इष्ट अगर बदल जाए तो अभिष्ट की पूर्ति नहीं होती है। हाँ। इष्ट शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है इष्ट, गोल, टारगेट, लक्ष्य। अगर रोज रोज आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं तो आप जा कहाँ रहे हैं? आज इधर जाएंगे, कल उधर जाएंगे, कल उधर जाएंगे। एक आदमी आज के जमाने में जो साधनाएं चल रही है, 20 साल से पूजा पाठ, मंत्र तंत्र सब चल रहा है। सोशल मीडिया पर हमने भी खूब देखा, बोलने वालों को भी, और प्रश्न भी ऐसे ऐसे समझाते हैं जैसे सिद्ध हैं ये। हाँ। लेकिन अगर उनकी जिंदगी नजदीक से देखे तो कभी खुद एक माला नहीं किया होगा। बिल्कुल, पता ही नहीं होगा मन को कैसे करना है। ऐसे भी लोगों को देखा हमने, लेकिन सोशल मीडिया तो सिद्धि के लिए आज थोड़ा सा मिस किया हमने इधर बता के। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर याद आ जाएगा। हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया से गुरु दक्षिणा ले लेना, गुरु दीक्षा है ना, गुरु दीक्षा ले लेना, और सोशल मीडिया से ही हम उनकी चैंटिंग करने लग जाते हैं। और वो देखते हैं कि अब तो ये होने लगा है कि अरे शनि भगवान अगर लाभकारी है तो उधर लाइन लगा देंगे। आजकल पता चले कि अरे उन मंदिर में जाना है, उधर लाइन लगा देंगे। इतनी जल्दी देवता, इतनी जल्दी देवी, लोग अपने लाभ के लिए बदल रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि क्यों? याद आ गया आपके प्रश्न से, हम जहाँ थे वो याद। 20 साल से साधना कर रहे हैं, हर घर में पूजा पाठ होती है, हर माता करती है, बुजुर्ग लोग करते हैं, कुछ न कुछ रोज करते ही है। अब जो मिल गया वही पूजा करते हैं, कहीं अगरबत्ती लगा दिए, कुछ कर दिए, कोई पाठ कर लिए, 2-4 भगवान का एक साथ कर लिए। तो हम लोगों से पूछते हैं कि कोई लाभ मिला है?
बोले लाभ क्या, पहले तो थोड़ी शांति भी रहती थी, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया है। हाँ, लेकिन भले 2 बज जाए हम बिना पूजा किए खाना चाय नहीं, तक नहीं पीते। हाँ। हमने कहा निष्ठा आपकी बहुत अच्छी है, हम्म, लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचना चाहिए ना। हम्म, आध्यात्म के मार्ग पे हम एक मंत्र या नाम जप ही कर रहे हैं तो कहीं तो पहुंचेंगे। हम्म, तो कहाँ पहुंचेंगे? मन में शांति तो कम से कम आएगी, ईश्वर भले ना दिखे, हम्म, साहस तो आएगा, भरोसा तो आएगा, जिंदगी आसान तो होगी, इतनी विवेक और समझदारी तो कम से कम आएगी कि हम एक संभाल सके परिवार को, अपने आप को समझ सके, अब सिद्धि मिले या ना मिले। हाँ, इतना तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। अभी भी टेंशन में, गुस्से में है, परेशान है, घर में रोज लड़ाई चल रही है। 20 साल हो गया आपको, आप 2 घंटे करते हैं, मत करिए। ये समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी ने कहा मैं रोज चलता हूँ 2 घंटे, पसीने पसीने हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, लेकिन पहुंचता नहीं, मंजिल तक नहीं पहुंचता। तो जाके देखा कि कैसे चलता है, तो वो एक ही जगह कूद रहा था। हाँ, वो एक ही जगह कूद रहा था। फिर दूसरे दिन कोई और सिखाया तो वो गोल पोस्ट चेंज कर रहा था कि आज इधर गया 5 किलोमीटर, अगले दिन इधर गया 5 किलोमीटर, अब कोई और नया बताने वाला मिल गया, उधर गया 5 किलोमीटर। वो भटक भटक के थक जाता, लेकिन कहीं नहीं पहुंचता था। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए एक गुरु करिए, एक इष्ट बनाइए, सभी ईश्वर एक ही है। हम तो प्रश्न करते हैं लोगों से कि आज आस्था के नाम पे अंधविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। और एक लाइन और कहना चाहेंगे, कभी समय था जब धर्म का अंधविश्वास था, आज भी है, आज विज्ञान का भी अंधविश्वास है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के शब्द है, हमारे नहीं। 100 साल पहले उन्होंने कहा कि कभी समय था जब धर्म का अंधविश्वास था, कि धार्मिक गुरु ने कह दिया है, मंदिर में लिखा है, वहां बताया गया है, तो मान लेना चाहिए बिना चिंतन किए। आज विज्ञान ने कह दिया है, ये जितने ग्रेजुएशन करने वाले, भले MBA किया, उसको विज्ञान मालूम नहीं, वो मैनेजमेंट पढ़ा है, वो सेल्स पढ़ा है, ठीक है, साइंस नहीं पता उसको। ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, वो वैज्ञानिक हो गए, उनको वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। और बोलते हैं कि नहीं नहीं बाबा जी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, साइंस नहीं। अरे साइंस तुमको पता है? साइंस सामान बेचना सीखा है आपने, कंपनी का मैनेज करना आपने सीखा है, आपको साइंस क्या पता है? ठीक है, तो किसी साइंस के नाम पे सोशल मीडिया में अगर आ गया AI से बना के भी, बस आंख बंद कर विश्वास, अरे इसको भी देखो कि इसमें भी तथ्य है या नहीं, इसके साइंटिफिक फैक्ट चेक्स है क्या। जैसे मान लीजिए एक भी चीज को प्रमाणित करने के लिए कम से कम 10-12 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। जैसे वैक्सीन ही बनाना है तो 10-12 लोगों पे टेस्ट करेंगे, तो हम 200 पे कर लेते हैं सैंपल। हाँ, सैंपल देखने के लिए। तो हमारे ऋषि मुनियों पे टेस्ट इतना हुआ, हजारों लाखों ने सिद्धियां प्राप्त की, वो सैंपल नहीं है? बिल्कुल। वो समाधि को प्राप्त किए लाखों लोग, तो वो हवा है, वो साइंस नहीं है? आपकी बुद्धि, आपका साइंस, जिसे आप साइंस कह रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाई। वास्तव में अभी भी एक भ्रम तोड़ने की बात बता रहे हैं। जो भी ज्ञान है उसको दर्शन ही कहा जाता है, वो फिलॉसफी है। जब अलग से एक टॉपिक बनता है तो साइंस उसको कहा जाता है। विज्ञान का मतलब है जो ज्ञान था, दर्शन, एक विशेष प्रकार का ज्ञान, उसको विज्ञान कहा जाता है। इसका हम उदाहरण आपको दें कि PhD करते हैं तो उस PhD की डिग्री को क्या कहा जाता है? डॉक्टर इन फिलॉसफी, डॉक्टरेट। आप मेडिसिन में कर लीजिए, आप फिजिक्स में कर लीजिए, आप केमिस्ट्री में कर लीजिए, लेकिन आपकी डिग्री का नाम होगा डॉक्टर इन फिलॉसफी। आप दर्शन में है, वो जो साइंस है आपका, वो एक पार्ट है बस। नहीं, जब तक समझ में आता है तब तक दर्शन रहता है, और बात थोड़ी सी अलग से समझ में आने लगी तो उसको एक विषय बना दिया जाता है, फिर उसको साइंस कहते हैं। आपने ओम का नाम लिया, किन मंत्रों के आगे ओम के? कई बार ऐसा होता है कि जैसे गायत्री मंत्र कर रहे हैं, ओम से शुरुआत होती है, लेकिन बहुत बार लोग बोलते हैं ओम मत लगाइए, बिना ओम के कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं ओम के साथ कीजिए। मेरे को इस भ्रांति को दूर करना है, कहाँ ओम लगाएं, कहाँ ओम ना लगाएं? देखिए, आपने प्रश्न किया कि गायत्री मंत्र में कुछ लोग ओम लगाते हैं, कुछ लोग ओम नहीं लगाते हैं। इस मंत्र को ठीक से समझिए, ये 24 अक्षर का मंत्र है। 24 अक्षर होता है
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 3 चरण में है। तो मनुस्मृति में भी 3 चरण ही इसके लिए दूसरे अध्याय में भगवान मनु ने लिखा है। ये ऋग यजु साम तीनों वेद में है, अथर्व वेद में इसमें उसकी महिमा है। एक जगह ये मंत्र हर जगह तत्सवितुर्वरेण्यम से ही है। एक जगह केवल संख्या हो सकता है बोलने में हमारे आगे पीछे हो जाए कि ये 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है यजुर्वेद का, जहां ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कहा गया है। और भगवान मनु भी एक नहीं हुए, जिसको मनुस्मृति एक को मान लेते हैं, एक नहीं हुए हैं, अनेक हुए हैं। और ये ग्रंथ जो बाद में तो बहुत मिलावट भी कर दिया गया है। तो उसके दूसरे अध्याय में जिन ऋषियों ने इसकी रचना की, वो साधना करके सिद्धि की चरम अवस्था पे जाके उन्होंने माना कि इस मंत्र को कैसे ओम लगाएं या न लगाएं, जपना चाहिए, क्योंकि एक जगह वेद में लगा हुआ है। अच्छा। और एक ही ओम लगा है। और व्याहृति भूर्भुवस्व। अब आजकल एक और भ्रम हो गया है कि व्याहृति सातों लगा दे रहे हैं, जैसे ओम ओम भुआ, ओम स्वः, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ये भी लगा के कई लोग सिखा रहे हैं। इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। मनुस्मृति कहती है एतदक्षर मेताम च जपम व्याहृति पूर्विकाम संधर्यो वेद विद विप्र वेद पुण्य न उच्यते। जो ओम एक ओम और भूर्भुवस्व लगा के जप करता है, उसके अंदर से वेद प्रकट होता है। वेद मतलब एक किताब नहीं, ज्ञान प्रकट होता है। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे संत कबीर कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और परम ज्ञान है। तो हमारे हिसाब से अब जिसको जो करना है करे, एक ओम लगाना चाहिए और व्याहृति सिर्फ भूर्भुवस्व लगाना चाहिए। क्या मंत्र का जाप वही करना चाहिए जो गुरु के द्वारा दिया गया हो, या कोई भी व्यक्ति कौन से मंत्रों को बिना गुरु के जपा जा सकता है और किस मंत्र को गुरु के साथ जपा जा सकता है, ये अंतर बता दीजिए। देखिए, किसी भी मंत्र को बिना गुरु के नहीं जपना चाहिए। अच्छा। मंत्र बहुत पावरफुल चीज है और इसका अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसके मनन करने से मुक्ति मिल जाए उसको मंत्र कहा जाता है। दूसरा भी अर्थ इसका लगा सकते हैं कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन से पार ले जाए। सारा खेल संसार माया मन का है। गो गोचर जह लगी मन जाहि, सो सब माया जानहु भाई, भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं। जो दिखाई दे रहा है या जो हम सोच रहे हैं, मन की सृष्टि है, और इसको खत्म करके मूल प्रकृति में जाना, ईश्वर में जाना, ये साधना का उद्देश्य होता है। तो मन से पार मंत्र ले जाता है। जैसे जल नीचे गिरता है और मन भी नीचे गिरता है। हाँ। तो जल को हम मोटर से ऊपर चढ़ाते हैं, यंत्र से, हाँ। और मन को हम मंत्र से ऊपर चढ़ाते हैं। तो गुरु से ही लेना चाहिए। अच्छा। ऐसे प्रार्थना आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। अच्छा। और उस प्रार्थना में भगवान के नाम का सुमिरन भी हो सकता है। आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगला, उड़िया, किसी भाषा में आकुल व्याकुल होके अपने परमात्मा को पुकारें, वो भी मंत्र बन जाएगा। मेरा प्रश्न, अब 2 प्रश्न एक साथ हैं, क्योंकि मुझे पता है उत्तर एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर हैं। कई लोगों को गुरु ही नहीं मिलते, वो कहते हैं हमारे को, और कई लोगों को इतने बार बार वो अपने गुरु बदलते रहते हैं। उनको लगता है हमने जल्दबाजी में गुरु बना लिया, अब हमें ये गुरु चाहिए। मन उनका इतना भटकता रहता है। तो इन दोनों चीजों के लिए क्या करना चाहिए? इसमें एक तो स्वभाव और प्रभाव, हाँ, 2 शब्द है। हाँ। सहज स्वभाव से गुरु मिले हैं। एक फकीर को देख के, एक साधु को देख के और श्रद्धा हो गई, वैभव को देख के नहीं। उसके प्रभाव को देख के नहीं कि इनके चेले बहुत हैं, इनके बड़े आश्रम हैं, बिल्डिंग बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, इनका आभा मंडल बड़ा है, तामझाम बड़ा है। निश्चित है कि अच्छे संत के भी आभा मंडल और वैभव बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी श्रद्धा को जरूर जांचें कि किस कारण से श्रद्धा है। स्वभाव से, क्योंकि अगर प्रभाव से ही श्रद्धा होनी होती और संत बनने होते तो वर्धमान राज्य त्याग करके तपस्वी नहीं बनते। ये देश और वास्तविक आध्यात्म का मूल है कि जब सब कुछ
त्याग हो जाता है, ठीक है, जरूर साधन वैभव भी होते हैं, बड़े बड़े बाद में भगवान बुद्ध के लाखों शिष्य भिक्षु जाते थे, इंतजाम उनके लिए होता था, लेकिन प्रारंभ में नहीं। तो वर्धमान त्याग करते हैं इतना कि वस्त्र भी उतर जाए तो दुनिया उनको महावीर कहती है, महावीर कहेगी। और सिद्धार्थ जब त्याग करते हैं इतना कि सूख जाते हैं, तब उनको बुद्ध कहती है। तो प्रभाव से श्रद्धा ना हो। अगर प्रभाव से, रामचरितमानस से अगर देखेंगे तो प्रभाव से श्रद्धा उत्पन्न हुई, किससे? दक्ष से। पिता का नाम दक्ष है। हाँ। और भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, भवानी श्रद्धा है। तो और वो श्रद्धा अगर दक्ष से पैदा हुई है, बहुत बुद्धि इंटेलेक्चुअल सिस्टम देख के, तो मरेगी यज्ञ में ही वो। और अगर वो मैना से पैदा हुई और उसका पिता हिमालय है, हिमाचल है, विशाल हृदयता है और ईगोलेसनेस मतलब मैना, वहां से उत्पन्न हुई है, तो पुरुषार्थ मतलब कार्तिकेय और विवेक मतलब गणपति अंदर उत्पन्न होंगे। तो प्रभाव से नहीं, सहज फकीरी से, साधु से कहीं लगाव हो गया तो समझ ले आपका गुरु आ गया। जैसे हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं, हम किताबें पढ़कर साधना करके ब्रेन डिटॉक्स करते हैं, हम अपनी सोल को डिटॉक्स कैसे करें? देखिए, सोल को डिटॉक्स करने की आवश्यकता ही नहीं होती, ये शब्द ही गलत है जो लोग करवा रहे हैं। सोल अपने आप में सबको डिटॉक्स करने वाला, वो परमात्म तत्व है, वो आत्म तत्व है, वो चेतना की चरम अवस्था है। उसके बाहर जो कुछ भी है इसी को डिटॉक्स करना है, ताकि हम अपने आप को अपने आप से मिला दे। हमको ये अनुभूति हो जाए कि हम सोल हैं, ये नहीं है, न मन है, न विचार है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न चित्त है। ये इससे इन सब को चित्त की शुद्धि, इसी को अलग अलग शब्दों में कहा। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। और जब ये पवित्रता आ जाए तो मेरा सुमरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। और इसी को योग दर्शन में पातंजलि कहते हैं, पहला सूत्र, पहला तो अथ योगा अनुशासनम, दूसरा जो प्रारंभिक सूत्र मानेंगे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन को पवित्र कर लेना ही योग है। मतलब अपने आप में सोल को पहुंचा देना है। किधर डिटॉक्स करना है, ये सारा एक नया शब्द आया है डिटॉक्सिफिकेशन का, जो बवंडर चल रहा है। बिल्कुल, इसकी जरूरत नहीं, जैसे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर आपसे बातचीत कर रही हूँ, लोग शोर मचा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। आपको लगता है ये लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जो जान गया ना, वो फिर कुछ और हो जाता है। ये सब भटक रहे हैं। अब यहाँ तो कोई ऋषि मुनि नहीं बैठे हैं तो शब्द हम बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन 99.99% पूरी दुनिया में लोग अपने को नहीं जानते, लेकिन कुछ परसेंट तपस्वी है जो जानते हैं, कुछ यात्रा में है, कुछ जानने के करीब है, और कुछ जाने के मतलब क्या होता है, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्प्रियः, वीतरागा भय क्रोध स्थिर धीर्म निरुच्यते। सुख और दुख में जो समभाव में जीता है, लाभ और हानि में सम जीता है, उसके लिए गरीबी और अमीरी कुछ नहीं, मान और अपमान कुछ नहीं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में जी रहा है। और फिर क्या होगा, जब विचार ही खत्म हो जाएगा, मन ही खत्म हो जाएगा, ईश्वर द्वारा नियंत्रित है, वो स्वयं ईश्वरमय हो चुका है। हेरत हेरत हे सखी, कबीरा गया हेराए, बूंद समानी सब में अब समझ में अब का थेरी जाए। कि एक बूंद को किसी ने कहा कि तुम भी H2O हो और समुद्र भी वही है, तो जाओ अपने अस्तित्व में। तो चलती थी, गिरती थी, मिट्टी में मिल जाती थी। फिर गुरु जो गाइड थे कोशिश करते थे कि नहीं तुम करीब पहुंचो। जब नजदीक पहुंची तो विराट समुद्र देख के घबरा गई। जो कभी कभी आध्यात्मिक पुरुषों को विराट दर्शन होते हैं तो कुछ पागल हो जाते, कुछ घबरा जाते। तो वहां गुरु की जरूरत पड़ती है। तो गुरु ने देखा ये बूंद घबरा गई, बोले नहीं घबराओ नहीं, आप अंदर जाओ। वो प्रवेश कर गई। फिर पूछा कि बूंद अब क्या हाल है? बोले कौन बूंद? सागर हो गई। मैं तो समुद्र हूँ। मैं तो समुद्र हो गई। तो जो समुद्र हो गया है, फिर वो गूंगे केरी सरकरा जो खा लिया वो व्यक्त कर नहीं सकता, वो अनुभव है। अनुभव है। अब मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी, आम जिंदगी से जुड़े पूछूंगी, और मैं चाहूंगी कि आपके उत्तर भी उसी तरीके के हो।
गंगा स्नान से पहले स्नान करना क्यों जरूरी होता है? लोग सोकर जागते हैं और गंगा स्नान करने चले जाते हैं, कितना उचित है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गंगा अपने आप में माँ है, चेतना है, कोई हम्म। पानी नहीं है। ठीक है, आप सो के उठ के भी जा सकते जा हैं सकते हैं, करने स्नान के कर लिए। सकते जब अलग से करना ही है, गंगा मैया अपने आप में पर्याप्त है। हम जब जाते हैं तो अक्सर देखते होंगे, चाहे सरयू नदी हो, चाहे माँ गंगा हो, यमुना हो, सिक्के डालते हैं लोग। पार करते हैं नदी को तो भी सिक्के डालते हैं, ये कितना उचित है? ये देखिए, ये बहुत उचित नहीं है। हाँ जी। आप उस सिक्के को किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, वो पैसा हाँ। बर्बाद हो रहा है। हाँ। आपके भाव हैं, आप अपनी श्रद्धा से नमन करिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये परंपरा रही है, कहानियां भी है कि रैदास जी ने दिया था दान कि वो सिक्का डाल दीजिएगा, हाँ। हाथ निकला हाँ। और स्वीकार कर लिया। तो भाव था भाव। उनका। तो आप पानी में डालने से अच्छा है किसी गरीब को दे दीजिए, आप उसको नमन कर दीजिए। पूजा करते करते, पाठ करते करते अचानक दिया बुझ जाए तो इसे हमें कैसे लेना चाहिए? देखिए, बहुत तरह की चीजें हैं, हवा चल रही है, हाँ। उस समय का माहौल क्या है। कई बार लोग अगरबत्ती ऐसे जगह लगा देते हैं साड़ी में छेद हो जाए, फिर कहेंगे फगुन हो गया। अरे सावधानी, घटी दुर्घटना घटी, खुद ध्यान नहीं रखा। तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। हाँ, जरूर शकुन अपशकुन के लक्षण शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन उस पर बहुत ध्यान देके फंसना नहीं चाहिए। कहीं पर भी भगवान की तस्वीर लगा देना जी, ये कितना उचित है? नहीं, इससे बचना चाहिए। हमने देखा कि सीढ़ी पे लोग पान खा के न थूके, इसके लिए टाइल्स भगवान का लगा देते, लेकिन जो आपके धर्म को नहीं मानते वो तो जानबूझ के थूकेंगे। तो क्या भगवान को आपने एक थूक से बचाने का माध्यम बना लिया? आज तो दिक्कत इतनी है हमारे धर्म में कि अगरबत्ती के पैकेट पे भगवान, हमारे अगरबत्ती हमारे समाज नाली में पड़े रहते हैं। तो हम अपने देवताओं के प्रतीक चिन्हों को भी जितना बचा सके उतना अच्छा है। जब हम दान पुण्य करते हैं और बाद में बोले कि हमने 5100 रुपए, 6100 रुपए, 1000, 1 लाख एक दान किया है, क्या ये दान की श्रेणी में आएगा? ये पाप की श्रेणी में आएगा। बहुत कठोर शब्द हम बोल रहे हैं। हाँ जी। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना होगा। बिल्कुल। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि धर्मराज के लेखा अधिकारी चित्रगुप्त है, जो पूरी दुनिया के मनुष्यों के मन, विचार और उनके कर्मों का हिसाब रखते हैं। चित्रगुप्त अगर एक व्यक्ति होता तो पूरे विश्व के 600 करोड़ मनुष्यों का हिसाब एक क्षण में नहीं रख पाता, उसके भावों का। और 600 करोड़ से अलग अनंत कोटि अलग अलग प्रजातियां और बैक्टीरिया, वायरस है, सबका हिसाब रखना है। तो चित्रगुप्त आदमी नहीं है, चित्रगुप्त परमात्मा है। अंतरात्मा ही चित्रगुप्त है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चित्त गुप्त, जो गुप्त रूप से हमारा चित्त है वही चित्तगुप्त है। जो अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो बेस जो है इन चारों का वो चित्त है, और वहीं से सारा संचालन होता है। यही ब्लैक बॉक्स है। जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं, सबकॉन्शियस उसको लेता है, चित्रगुप्त लेता है, उसको रिफाइन करता है कि सोचते समय इमोशन कितना था, भाव कितना था, किस भाव से। हाथ पैर को आंखें नहीं है कि कर्म का फल मिलेगा, कर्म का फल नहीं मिलता है, आपके सोच का फल मिलता है। और सोच में भाव क्या रहा। अगर केवल सीधे सीधे कर्म का फल मिलता तो कोई माँ अपने बच्चे को युद्ध मिलिट्री में भर्ती नहीं कराती, क्योंकि वहां गोली चलाना सिखाया जाता है। अगर सीधे सीधे कर्म का फल मिलता तो सिपाही में भर्ती कोई नहीं होता, दूसरे काम करो, पाप हो जाएगा, मर जाएगा कोई ना कोई वहां। अगर सीधे सीधे कर्म का फल मिलता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं प्रेरित करते। कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है, भाव क्या है। तो दान सीधे सीधे दे देने से आपको पुण्य मिल जाता तो दे देते लोग। अमीर लोग भगवान के करीबी हो जाते, गरीब लोग भगवान से दूर हो जाते। तिरुपति बालाजी पे करोड़ों का हीरा चढ़ाने वाला बहुत बड़ा हो जाता और एक गरीब को भगवान नहीं मिलते। लेकिन भगवान मिलते हैं उसको जो दिल से उनको पुकारता है। ये हीरा, पत्थर, जवाहरात, कागज के नोट वहां नहीं चलते हैं। तो इसलिए अगर दान आपने दिया 1 रुपये का और भाव है कि प्रभु इतना ही है, हमने दान किया, तो चित्रगुप्त रिकॉर्ड में लेता है कि पुण्य किया। और आपने 10 करोड़ का दिया, प्रचार करवाया, पब्लिसिटी, तो लिख लेता है कि ये आदमी ने
अपने आत्म प्रशंसा के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, इसलिए सावधान। गरुड़ पुराण को घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्या गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद ही पढ़ा और सुना जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिज्ञासा या अपनी तृप्ति के लिए गरुड़ पुराण का अध्ययन कभी भी कर सकता है? गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसको जीते जी जरूर एक बार सुनना चाहिए। बिल्कुल। मरने के बाद का इसका कोई मोल नहीं है कि मरने वाला तो गया, अब किसके लिए सुना रहे? पंडित जी अकेले सुनाते हैं, घर वाले किसी को फुर्सत नहीं होती है सुनने की, सब इधर उधर बिजी रहते हैं या दुखी रहते हैं। तो गरुड़ पुराण उस समय विधि के लिए सुना दे, अच्छी बात है। आप गरुड़ पुराण को होश में जब जवान है तब सुनिए और समझिए कि ये क्या कह रहा है। कर्म का डिसीजन आप ले पाएंगे गरुड़ पुराण को समझ के, तो रखना भी चाहिए। पुराण है, 18 पुराण हमारे लिए पूज्य है और गरुड़ पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जीवन का पूरा रहस्य उसमें है। और मर गए पता ही नहीं, मरने के बाद आज सुना रहे हैं, उसको इवेंट बना रहे हैं। हाँ, नहीं कि व्यक्ति चला गया है, शांति के लिए गरुड़ पुराण करा देते हैं। शांति के लिए गरुड़ पुराण नहीं होता। आप जब मरता है आदमी तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। अरे भाई जीते जी, राम नाम सत्य है। राम नाम तो हमेशा सत्य है, वो सत्य कहाँ है? लेकिन आप जीते जी बोल दे तो आदमी पाक नाराज हो जाएगा कि राम नाम सत्य कैसे बोल दिया आपने, तो क्या असत्य है? दुनिया असत्य है, राम नाम ही सत्य है। जीते जी जिसने राम नाम को सत्य मान के जप लिया ना, उसकी मौत भी सत्य हो जाएगी। लेकिन इतना बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि मरने के बाद ही करो। राम राम या सीताराम? देखिए, दोनों अपने आप में महत्व है। सीताराम भी बोले तो एक ही परमात्मा के दोनों रूप हैं, और राम में भी सीता है और सीता में भी राम है। हम अलग नहीं कर सकते। राम राम भी बोले तो भी सीताराम ही आएंगे, और सीताराम बोलेंगे तब भी सीताराम होंगे। गले में तुलसी माला और जुबान में कड़वाहट और कलेश होना चाहिए कि नहीं? न भी धारण करें तो भी कड़वाहट कलेश नहीं होना चाहिए। मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो व्यवहारिक जिंदगी जीनी चाहिए और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कंठी पहन लिया तो केवल उसी की जिम्मेवारी नहीं हो गई कि उसको तो अच्छा बोलना चाहिए और बाकी नहीं पहने इसलिए तो हम पहनते नहीं क्योंकि झूठ बोलना नहीं। भाई सबके लिए है कि आप अच्छा बोलिए, प्रेम से बोलिए, कड़वाहट न रहे, क्रोध न करिए, और कंठी पहन लिया तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप मेरे सामने और मैं माँ काली को लेकर के सवाल ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग माँ काली की आराधना पूजा करते हैं, और आप देखते होंगे कि लोग ये बोलते हैं कि माँ काली आ गई, उनमें माँ शक्ति आ गई। आप इसको कितना उचित मानते हैं? ये सर्वथा अनुचित है, 100% रॉन्ग। 100% हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा अब चेक किया हुआ है। 90% तो साइकोसोमेटिक बीमारी है, 90%। 10% में क्या है? 10% में ये जो अतृप्त आत्माएं हैं, जिसको आप भूत प्रेत जिन्न पिशाच कहते हैं, ये आते हैं और ये काली माता, दुर्गा माता, संतोषी माता के नाम से चढ़ावा चढ़वाते हैं। आप कल्पना करें कि माँ को मुर्गा चाहिए या बोतल चाहिए। एक घटना बताना चाहिए। पांडे जी है अभी जीवित, उनके पुत्र हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन अखिलेश पांडे। उनके पिता ने एक घटना सुनाई कि उनके गांव में किसी के बहू के ऊपर संतोषी माता आने लगी। तो एक तांत्रिक उनका परिचित था, वो बोले कि बकवास है, ये कोई प्रेत है। तो बोले आप चलोगे? बोले कि हम जाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे, तो आप एक काम करना। बोला पांडे जी है क्या? तो ऐसे पूछते पूछते अंदर आ जाना और चेक कर लेना। वो आ गए और उन्होंने चेक किया, बोले कि ये तो कल्लू नाम का प्रेत है, इस पेड़ पे रहता है। और उसको पकड़ा उन्होंने, और उसने स्वीकार किया कि नहीं हम प्रेत हैं, संतोषी माता बन के हम आते हैं। क्योंकि तो बोले नारियल पानी पीते, बोले मीठा मीठा लगता है, ये लोग फूल चढ़ाते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो ये 10% में ये प्रेत आत्मा का खेल है, और 90% में ये बीमारी है कि सबकॉन्शियस हैंडल करने लगता है, आपको खुद नहीं पता चलता। कई महिलाओं को हमने अपने उसमें देखा कि प्रवचन चल रहा, आरती शुरू हुई, वो खेल शुरू हुआ। ये बात 95 की है। मुंबई के में एक जगह जैसे प्रवचन हुआ, सज धज के एक महिला आई और अचानक आरती जैसे प्रारंभ हुई वो नाचने लगी और लोग जल छिड़कने लगे, पैसा चढ़ाने लगे, फूल चढ़ाने लगे। अब तो हमारे तो कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा। हमने हिंट्स किया किसी को कि एक काम करिए, ये मेकअप करके आई है, ब्यूटी पार्लर से सीधे आई है, एक बाल्टी पानी, छोटा छोटा पानी छिड़कने से कोई फायदा नहीं, इनका मेकअप धुल जाना चाहिए। फिर देखते अगर असली देवी होगी तो नहीं भागेगी, और अगर ये डुप्लीकेट है तो पानी पड़ते ही मेकअप का ख्याल आ जाएगा। एक बाल्टी पानी डाला, देवी गायब हो गई।
और बहुत घटनाएं ऐसी घटी है। ये धोखा है और इस सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। देवी को इतना ही छोटी एनर्जी नहीं है कि किसी के अंदर ऐसे फट जाएगा सिर, शरीर फट जाएगा उसका, और वो ये भविष्य नहीं बताने लगेगी और फल खाना है उसको, देवी को हमको देवी बोल रही कि ये खाना है। ये कैसी भूखी आत्माएं देवी है सृष्टि जो की, सबको दे रही है, संचालन करने वाली। ये धोखा है। आज की धर्म यात्रा का आखिरी सवाल तो बहुत है, जिज्ञासाएं भी हैं, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आजकल लोगों की भक्ति और आस्था थोड़ी बदलने लगी है। लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान करके उन्हें टोकरी में रखकर जो भी कुछ कर रहे हैं उनको साथ ले जा रहे हैं। समोसा खा रहे हैं तो वहीं भोग लगा रहे हैं, चाय भी उनको पिला रहे हैं। पूरी यात्रा में एक टोकरी में आप देखेंगे कि वो लड्डू गोपाल को या गोदी में उठाए मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। आप इसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, भक्ति मार्ग में भगवान को अलग अलग रूप में पूजने की व्यवस्था है कि आप भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में मान सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेरे। जिस भाव से आप पूजेंगे उसी रूप में आपको मिलेंगे। तो पुत्र के रूप में भी पूजने की परंपरा है, लेकिन उस परंपरा में भी मर्यादा है। आप उनको घर में रखिए, उनको उसी हिसाब से, क्योंकि ईश्वर को सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव है कि हम तो उस भाव से पूजेंगे तो दर्शन देते हैं और आपके ऊपर कृपा भी करते हैं। लेकिन जो आपने पूछा है, जो दिखाई दे रहा है कि एयरपोर्ट पे भी लड्डू गोपाल घूम रहे हैं, मॉल में भी लड्डू गोपाल घूम रहे हैं। हाँ। और वैष्णो में तो लहसुन प्याज तक खाना मना है। फिर ये लड्डू गोपाल वह होटल में क्या कर रहे हैं? कई बार वहीं डाइनिंग टेबल पे सब खाना खाया जा रहा है, वहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह से लड्डू गोपाल का अनादर है। इसलिए आप पूजिए, लेके भी जाइए तो लेके वहीं तक जाइए जहां रुके हैं, वहां रख के व्यवस्था बना के फिर दिन भर का काम करके आप आ जाइए, फिर पूजिए उनको, फिर उनकी संध्या आरती भोग सब लगाइए, प्रातः लगा के जाइए। और ये भोग लगाना मनमौजीपना नहीं है, विधिवत आप सब खाना खाएंगे और उनके लिए आज समोसा से ही भोग लगा दिया, आज चटनी से ही भोग लगा, भूखे रह जाएंगे आपके भगवान। तो हम भगवान को भगवान के स्तर पे ही रखे, खिलवाड़ न बनाए। और लड्डू गोपाल को ऐसे ही, वो भी दुखी रहते हैं बेचारे कि लेके घूम रहे, हम तो थक गए चलते चलते, ये जहां जा रहे हैं वहीं लिए घूम रहे हैं हमको। तो भगवान को हृदय में रखिए और उनके लिए विशेष स्थान दीजिए और उस स्थान पे स्थापित करके उनको पूजिए, भोग लगाइए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। इस तरह से खिलवाड़ न बनाए धर्म को। धर्म यात्रा में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके इस चैनल को भी और आपके पॉडकास्ट को भी। जानते हैं, हम परमहंस को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम नरेंद्र भी नहीं हो पाते। अगर हम नरेंद्र हो जाएं तो हम विवेकानंद बन जाएंगे। बात यहाँ पे बहुत सुंदर हुई कि संतुलित रहना जरूरी है। समता नहीं है तो रहिए भोक्ता भाव में। आप साक्षी ही नहीं है तो आप क्या जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। आप कर्म कांडों में फंसे मत, कर्म कांडों को समझिए और अपनी जिंदगी में उन्हें उतारिए। बहुत सरल हैं और जानते हैं वो क्या चाहते हैं? सिर्फ शरणागति। आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आपका मन शुद्ध है और आप शरणागत हैं, तो साक्षात प्रभु आपके सामने आपको मार्गदर्शन करते नजर आएंगे। बहुत छोटी सी बात है, इसे सरलता से समझना है। यूं ही चलते रहिए हमारे साथ हमारी धर्म यात्रा में।